ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे भक्तगणों और माताओं बहनों, आज शनिवार का पावन दिन है। यह दिन न केवल न्याय के देवता शनिदेव का है, बल्कि देवाधिदेव महादेव की कृपा पाने का विशेष दिन है। आज मैं आपको भगवान शिव की एक ऐसी दुर्लभ और कल्याणकारी कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनने मात्र से आपके घर के बड़े से बड़े संकट टल जाएंगे और आपकी सूनी गोद भी खुशियों से भर जाएगी। तो चलिए अपने मन के सारे द्वेष और चिंताओं को बाहर निकाल कर पूरे भक्ति भाव से इस कथा का रसपान करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हर एक कथा आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चलिए अपने मन के सारे द्वेष और चिंताओं को बाहर निकाल कर पूरे भक्ति भाव से इस कथा का रसपान करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप तक हमारी कथाएं जल्द से जल्द पहुंच जाएं। मेरे प्यारे दर्शकों, बहुत समय पहले की बात है। हमारे ही भारतवर्ष की पावन धरती पर एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध नगर हुआ करता था। उस नगर का नाम था कनकपुर। कनकपुर के राजा थे राजा देवदत्त। राजा देवदत्त का नाम जैसे था वैसे ही उनका काम भी था। वे देवताओं की तरह अपनी प्रजा का ख्याल रखते थे। राजा देवदत्त बड़े ही धर्मात्मा, न्यायप्रिय और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था, कभी भी कोई भूखा नहीं सोता था। प्रजा अपने राजा को भगवान का रूप मानती थी। राजा के महल में धन दौलत, हीरे जवाहरात और नौकर चाकरों की कोई भी कमी नहीं थी। सब कुछ इतना परिपूर्ण था कि देखने वाला ही यही कहेगा कि राजा देवदत्त दुनिया के सबसे सुखी इंसान हैं। लेकिन प्यारे भक्तगणों, कहते हैं ना कि भगवान इंसान को सब कुछ देता है तो कहीं न कहीं एक खालीपन छोड़ देता है। राजा देवदत्त के जीवन में भी एक बहुत बड़ा अंधकार था, एक ऐसा दुख जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, और वो दुख था संतान न होने का। जी हाँ, राजा देवदत्त की शादी को कई साल बीत चुके थे, लेकिन उनके आंगन में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। राजा जब भी अपने राज्य का दौरा करने निकलते तो रास्ते में छोटे छोटे बच्चों को मिट्टी खेलते हुए देखते थे। उन बच्चों की हंसी देखकर राजा का मन भर आता था। वे सोचते थे, हे महादेव, मेरे पास इतना बड़ा राज्य है, लेकिन इसका वारिस कोई नहीं है। मेरे बाद इस प्रजा का क्या होगा और मुझे पिता कहकर कौन पुकारेगा। शाम होते ही जब राजा अपने महल लौटते तो रानी की उदास आंखों को देख उनका कलेजा फट जाता था। रानी भी दिन रात भगवान शिव की पूजा करती, व्रत रखती, दान पुण्य करती, लेकिन शायद उनकी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। महल की दीवारों पर पसरा सन्नाटा राजा और रानी को काटने को दौड़ता था। कई बार राजा देवदत्त अकेले में बैठकर रो पड़ते थे कि हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी सजा मुझे मिल रही है। मेरे प्यारे दर्शकों, अगर आप भी अपने जीवन में किसी भी ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो निराश मत होना, क्योंकि जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तभी ईश्वर का चमत्कार दिखता है। राजा देवदत्त के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। एक दिन की बात है, शनिवार का ही दिन था। राजा देवदत्त अपने महल के बगीचे पर उदास बैठे थे। उनकी नजर आसमान की ओर थी और मन ही मन वे भोलेनाथ की बातें कर रहे थे। तभी द्वारपाल ने आकर सूचना दी, महाराज, महल के द्वार पर एक बहुत ही तेजस्वी संत पधारे हैं। उनके चेहरे पर सूर्य जैसा तेज है और वे आपसे मिलना चाहते हैं। संत के आने की खबर सुनकर राजा देवदत्त तुरंत अपने स्थान से खड़े हो गए। हमारे संस्कार यही कहते हैं कि साधु संतों का आदर ही ईश्वर की सेवा है। राजा नंगे पांव दौड़ते हुए मुख्य द्वार पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक वृद्ध संत हाथ में कमंडल लिए भगवा वस्त्र पहने हुए खड़े थे। उनकी जटाएं लंबी थी और आंखों में एक असीम शांति थी। राजा ने वहीं जमीन पर लेटकर संत के चरणों में प्रणाम किया। राजा की आंखों से 2 बूंद आंसू गिरकर संत के चरणों में पड़ गए। संत ने मुस्कुराते हुए राजा को उठाया और कहा, राजन, तुम्हारा कल्याण हो। एक राजा होकर भी तुम्हारे अंदर इतना विनम्र भाव देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। राजा देवदत्त बड़े आदर से संत को महल के अंदर ले आए। राजा और रानी ने मिलकर संत को ऊंचा आसन दिया। सोने की थाली में पानी लाकर खुद अपने हाथों से संत के चरण धोए और उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराया। संत जब भोजन कर चुके थे और विश्राम की मुद्रा में बैठे थे तो उन्होंने राजा की ओर गौर से देखा। संत तो अंतर्यामी होते हैं। मेरे प्यारे भक्त
गणों वे चेहरा देखकर ही मन का हाल जान लेते हैं। संत ने राजा से पूछा, राजन, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा महल स्वर्ग जैसा सुंदर है, तुम्हारी सेवा भावना भी अद्भुत है, लेकिन फिर भी तुम्हारी आंखों में एक गहरा विषाद, गहरा दुख दिखाई दे रहा है। तुम्हारे चेहरे की हंसी गायब है। बताओ राजन, तुम्हें क्या कष्ट है? संत की इतनी मीठी और अपनापन भरी बातें सुनकर राजा देवदत्त का सब्र का बांध टूट गया। जो दर्द उन्होंने सालों से अपने भीतर दबा रखा था वे आंसुओं के रूप में बह निकला। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मा, आप तो ज्ञानी हैं, आपसे क्या छुपाना। मेरे पास तो विशाल राज्य है, धन है, यश है, लेकिन मेरा आंगन सूना है। मुझे पिता कहने वाला कोई भी नहीं है। मेरी और मेरी पत्नी की बस एक ही इच्छा है कि हमारे घर में एक संतान हो जाए। हमने बहुत पूजा पाठ किए, बहुत वैद्यों को दिखाया, पर हमारी गोद आज भी खाली है। राजा की बात सुनकर और रानी की सिसकियां सुनकर संत का मन पसीज गया, लेकिन संत ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। वे कुछ देर अपनी आंखें बंद करके ध्यान में बैठ गए। माहौल एकदम शांत हो गया था। राजा और रानी शांत बैठकर संत की आंखें खुलने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद संत ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। उन्होंने अपनी झोली में हाथ डाला। राजा और रानी बड़े ही ध्यान से देख रहे थे कि संत अब क्या करेंगे। संत ने अपनी झोली से कुछ निकाला। वह कोई फल नहीं था, न कोई भभूत थी। वह एक बहुत ही छोटा और अनोखा पौधा था। संत ने वह पौधा राजा की ओर बढ़ाया और कहा, राजन, निराश मत हो। भगवान शिव ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। तुम्हारी समस्या का समाधान इस छोटे से पौधे में छिपा है, लेकिन यह कोई साधारण पौधा नहीं है। इसे बहुत ही विशेष विधि और तपस्या के साथ बड़ा करना होगा। क्या तुम और तुम्हारी पत्नी इस कठिन तपस्या के लिए तैयार हो? राजा और रानी ने एक स्वर में कहा, हे मुनिवर, संतान प्राप्ति के लिए हम कोई भी तपस्या कर सकते हैं। हमें आज्ञा दीजिए, हम इस तपस्या को करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तब संत ने कहा, ध्यान से सुनो राजन, यह भगवान शिव का प्रसादी वृक्ष है। तुम्हें इसे अपने महल के आंगन में नहीं, बल्कि ऐसी जगह लगाना होगा जहां सूर्य की पहली किरण सबसे पहले इसी पर पड़े। संत की बात सुनकर राजा देवदत्त और उनकी पत्नी दोनों ने हाथ जोड़ लिए और बड़े ही ध्यान से उनकी एक एक बात सुनने लगे। संत ने उस छोटे से पौधे की ओर इशारा करते हुए कहा, राजन, यह पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है। इसे किसी माली या नौकर के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। इसकी सेवा बिल्कुल वैसे ही करनी होगी जैसे एक माँ अपने एक छोटे नवजात शिशु की करती है। संत ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरी बात को गांठ बांध लो माताओं। इस पौधे को महल के उस हिस्से में लगाना जहाँ सूर्य नारायण की पहली किरण सीधे इस पर पड़े। छाया में यह पौधा जीवित नहीं रहेगा। इसे धूप चाहिए, ऊर्जा चाहिए। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, संत का स्वर थोड़ा गंभीर हो गया था, इस पौधे को सींचने का काम, इसे पानी देने का काम कोई और नहीं बल्कि स्वयं महारानी को करना होगा। रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके पवित्र मन से ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए महारानी को अपने हाथों से इसमें जल डालना होगा। राजा देवदत्त ने पूछा, महात्मा, हमें ऐसा ही करेंगे, लेकिन इसका फल हमें कब मिलेगा? हमें कितने दिन प्रतीक्षा करनी होगी? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, भक्ति की परीक्षा धैर्य में ही होती है। यह कोई 1 या 2 महीने की बात नहीं है। इस पौधे को फल देने में पूरे 4 साल लगेंगे। जी हाँ, 4 साल। 4 साल तक हर रोज बिना एक दिन चूके तुम्हें इसकी सेवा करनी होगी। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान, चाहे तुम बीमार हो या स्वस्थ, इस पौधे की सेवा में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। संत ने फिर रानी की ओर देखा और कहा, बेटी, क्या तुम 4 साल तक इतना धैर्य रख पाओगी? क्योंकि याद रखना, अगर एक भी दिन नियम टूटा तो यह साधना खंडित हो जाएगी और पौधा सूख जाएगा। रानी की आंखों में एक माँ की तड़प थी। उन्होंने तुरंत संत के चरण पकड़ लिए और कहा, बाबा, संतान सुख के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ और कितना भी इंतजार कर सकती हूँ। फिर ये 4 साल क्या चीज है? मैं वचन देती हूँ कि मैं इस पौधे को अपने प्राणों से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगी। मैं इसे अपना बेटा मानकर ही बढ़ाऊंगी। रानी का यह संकल्प देखकर संत बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, तथास्तु। अगर तुम्हारी श्रद्धा ऐसी ही रही तो ठीक 4 साल बाद इस पेड़ पर एक दिव्य फल आएगा। वह फल इतना
चमत्कारी होगा कि उसे ग्रहण करते ही तुम्हारे गर्भ से एक ऐसे बालक का जन्म होगा जो साधारण मनुष्य नहीं होगा, वह साक्षात भगवान शिव का ही अंश होगा। उसका तेज सूर्य जैसा होगा और शीतलता चंद्रमा जैसी। इतना कहकर और राजा रानी को आशीर्वाद देकर संत वहां से चले गए। राजा उन्हें द्वार तक छोड़ने गए, लेकिन जैसे ही वापस पलटे संत वहां से ओझल हो चुके थे। राजा समझ गए कि ये कोई साधारण साधु नहीं थे, बल्कि स्वयं महादेव ने ही किसी दूत को भेजकर हमारी सुध ली है। मेरे प्यारे दर्शकों, अब राजा और रानी के जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। उस दिन शनिवार की शाम थी। राजा और रानी ने मिलकर महल के सबसे पवित्र और खुले आंगन में, जहां सुबह की पहली धूप आती थी, वहां की मिट्टी को अपने हाथों से खोदा। सोचिए जरा, वो राजा जिसके इशारों पर सैकड़ों नौकर दौड़ पड़ते थे, आज वो खुद कुदाल लेकर मिट्टी खोद रहा था। वो रानी जिसके हाथ फूलों से भी कोमल थे, आज वो मिट्टी साफ कर रही थी। इसे कहते हैं भक्ति। जब मन में आस सच्ची हो तो इंसान हर मेहनत करने को तैयार हो जाता है। बड़े ही प्रेम से विधि विधान के साथ उन्होंने उस नन्हे पौधे को जमीन में लगाया। रानी ने सोने के कलश से उसमें पहली बार जल डाला और हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, आज से ये पौधा ही मेरा सब कुछ है। इसकी रक्षा करना अब आपके हाथ में ही है। उस रात रानी को नींद नहीं आई। बार बार उनका मन आंगन में लगे उस पौधे की तरफ जा रहा था कि कहीं कोई जानवर उसे नुकसान न पहुंचा दे। सुबह होते ही, जैसा संत ने कहा था, रानी सूरज निकलने के पहले ही उठ गई। माताओं बहनों, आप जानती हैं कि नियम का पालन करना कितना कठिन होता है, लेकिन रानी ने तो ये सब ठान लिया था। उन्होंने स्नान किया और अच्छे वस्त्र धारण किए और जल का लोटा लेकर नंगे पांव आंगन की तरफ चल दी। जैसे ही उन्होंने पौधे में जल डाला और ओम नमः शिवाय का मंत्र बोला, उन्हें लगा जैसे उस पौधे ने अपनी पत्तियां हिलाकर उनका स्वागत किया हो। रानी घंटों उस पौधे के पास बैठी रहती, वे उससे बातें करती। वे कहती, मेरे लाल, जल्दी से बड़े हो जाओ, देखो मैं तुम्हारे लिए जल लेकर आई हूँ। महलों की दासियां यह देखकर हैरान होती थी कि रानी एक पेड़ से बातें कर रही हैं। कुछ लोग पीठ पीछे तो यह भी कहते थे कि संतान के दुख में रानी का मन भ्रमित हो गया है, लेकिन रानी को दुनिया की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनके लिए तो वह पौधा ही सब कुछ था। समय धीरे धीरे बीतने लगा। 1 महीना बीता, 2 महीने बीते। पौधा अब धीरे धीरे अपने जड़ें जमा रहा था। रानी देखती थी कि कैसे उसमें एक नई कोमल पत्ती निकल रही है, तो उनका चेहरा खुशी से खिल उठता था। जैसे एक माँ अपने बच्चे का पहला दांत देखकर खुश होती है, वैसे ही रानी पौधे की नई पत्ती को देखकर खुश हो जाती थी। सर्दी का मौसम आया, कड़ाके की ठंड पड़ने लगी थी। महल में सब लोग रजाई में दुबके रहते थे, लेकिन रानी उस ठिठुरती ठंड में सुबह सुबह ठंडे पानी से स्नान करती थी और ठिठुरते हुए जाकर पौधे को जल देती थी। उन्हें अपनी फिक्र नहीं थी, उन्हें फिक्र थी तो बस उस पौधे की। वे रात को जाग कर देखती थी कि कहीं पाला तो नहीं गिर रहा। वे अपनी शॉल उठाकर उस पौधे के चारों ओर लगा देती थी ताकि उसे ठंड न लगे। फिर गर्मी का मौसम आया, सूरज आग बरसाने लगा, धरती तप रही थी। रानी दिन भर जा जाकर देखती कि कहीं धूप से पौधा मुरझा तो नहीं रहा। वे अपने आंचल से उसे छाया देती थी। राजा देवदत्त भी अपनी रानी की तपस्या देखकर नतमस्तक थे। वे भी राजकाज से समय निकालकर वहां आते और भोलेनाथ का ध्यान करते थे। मेरे प्यारे भक्तगणों, कहते हैं ना कि जब हम किसी चीज को दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे हमसे मिलाने में लग जाती है। लेकिन यहाँ तो परीक्षा बहुत लंबी थी। 1 साल बीत गया, पौधा अब थोड़ा बड़ा हो गया था। अब वह एक छोटी झाड़ी जैसा दिखने लगा था, लेकिन अभी तो सफर शुरू हुआ था। 4 साल का समय बहुत लंबा होता है। कभी कभी रानी का मन घबरा जाता था। वे सोचती थी, क्या सच में इसमें फल आएगा या मैं बस एक उम्मीद के सहारे जी रही हूँ। ऐसे समय में राजा उन्हें सहारा देते थे। कहते थे, रानी विश्वास मत डगमगाने देना, संत की वाणी कभी झूठी नहीं होती और जिसके सर पर महादेव का हाथ हो उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। धीरे धीरे 2 साल बीत गए। अब वह पौधा एक छोटे पेड़ का रूप ले चुका था। उसकी टहनियां बहुत मजबूत होने लगी थी और जानते हैं दर्शकों, उस पेड़ में एक अजीब सी चमक थी। उसके पत्ते समान पेड़ों से अलग थे। रात के अंधेरे में भी अगर कोई देखता तो उसे ऐसा लगता जैसे उसके पास एक दिव्य ऊर्जा झलक रही हो। आसपास के नगरों में भी खबर फैलने लगी कि राजा के महल में एक चमत्कारी पेड़ है। लोग दूर दूर से उसे देखने आने लगे, लेकिन राजा ने वहां पहरा लगा दिया था ताकि कोई उस पेड़ की पवित्रता भंग न कर पाए।
मेरे प्यारे भक्तगणों, कहते हैं ना कि सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपना ही पड़ता है। ठीक वैसे ही भगवान भी अपने भक्तों की परीक्षा लिए बिना उन्हें अपनी गोद में नहीं बिठाते। राजा देवदत्त और रानी की भक्ति की परीक्षा का अब समय आ चुका था। तीसरा साल शुरू हुआ, लेकिन यह साल खुशियां लेकर नहीं आया। इस साल कनकपुर राज्य में भयानक सूखा पड़ गया। आसमान से आग बरसने लगी। बारिश की एक बूंद भी धरती पर नहीं गिरी। नदी नाले सूखने लगे। कुएं का पानी पाताल में चला गया। राज्य में हाहाकार मच गया। जहां इंसानों और जानवरों के पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था, वहां उस पेड़ को जिंदा रखना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई थी। महल के जलाशय में भी पानी खत्म हो चुका था। राजा ने आदेश दिया कि पानी का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर किया जाए। लेकिन मेरी माताओं बहनों, एक माँ का दिल देखिए। रानी ने तय कर लिया कि चाहे मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन जो पानी मैं अपने पीने के लिए लूंगी वो पानी मैं उस पेड़ पर डाल दूंगी। वे अपना गला सूखा रखकर, अपनी प्यास को मारकर वो पानी बचाकर उस पेड़ में डाल देती थी। रानी का शरीर सूखने लगा, होंठ पपड़ी बनकर फटने लगे, लेकिन उनकी आंखों में बस एक ही धुन थी, अपने उस हरे भरे बेटे यानी उस पेड़ को बचाना। लेकिन कुदरत का खेल देखिए, इतना करने के बाद भी वो अचानक मुरझाने लगा। उसके हरे भरे पत्ते पीले पड़ने लगे। जो पेड़ कल तक खुशियों से लहराता रहता था, अब वो एक सूखे पेड़ जैसा दिखने लगा। यह देखकर रानी का कलेजा मुंह को आ गया। रानी पेड़ के तने से लिपटकर रोने लगी। उन्होंने रोते हुए कहा, हे महादेव, क्या मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई? क्या आप मुझे यह फल नहीं देना चाहते? प्रभु, अगर यह पेड़ सूख गया तो मैं भी जीते जी मर जाऊंगी। रानी का रोना सुनकर पत्थर भी पिघल जाए, लेकिन परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। चिंता और भूख प्यास के कारण रानी बहुत बीमार पड़ गई। उन्हें बहुत तेज बुखार चढ़ गया। रानी का शरीर आग की तरह तपने लगा। राजवैद्य ने आकर देखा और कहा, महाराज, रानी की हालत बहुत नाजुक है। इनका शरीर बहुत कमजोर हो चुका है। इन्हें बिस्तर से उठने की बिल्कुल मनाही है। अगर यह बाहर धूप में गईं तो इनके प्राण खतरे में जा सकते हैं। राजा देवदत्त बहुत डर गए। उन्होंने रानी के हाथ को पकड़कर कहा, रानी, आज तुम बाहर मत जाओ। आज मैं उस पेड़ में पानी डाल देता हूँ, तुम आराम करो। लेकिन रानी ने कांपते हुए हाथों से राजा का हाथ थाम लिया और धीमी आवाज में बोली, नहीं महाराज, संत ने कहा था कि पानी मुझे ही देना है। अगर एक भी दिन नियम टूटा तो सब खत्म हो जाएगा। मैं मर सकती हूँ, लेकिन अपना संकल्प नहीं तोड़ सकती। अगली सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त हुआ तो रानी की हालत ऐसी थी कि वे खड़ी भी नहीं हो सकती थी। लेकिन संकल्प की शक्ति देखिए भक्तों। रानी लड़खड़ाते हुए कदमों में उठी। उनका सिर चकरा रहा था, आंखों में अंधेरा छा रहा था। दासियां दौड़ी हुई सहारा देने के लिए आईं, लेकिन रानी ने उन्हें मना कर दिया। वे दीवार का सहारा लेकर घसीटते हुए आंगन तक पहुंची। हाथ में जल का लोटा था जो उनके कांपते हुए हाथों से छलक रहा था। आंगन में पहुंचकर उन्होंने उस सूखे पेड़ को देखा जिसमें अब भी कुछ पत्तियां बची हुई थीं। रानी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते हुए स्वर में ओम नमः शिवाय बोला और जैसे ही लोटा ऊपर उठाया, उनकी आंखों के सामने पूरा अंधेरा छा गया। कमजोरी के कारण रानी चकराकर वहीं पेड़ के उसी जड़ के नीचे गिर पड़ी। उनके हाथ से लोटा छूट गया और सारा पानी पेड़ के जड़ों पर बिखर गया। रानी बेहोश होकर जमीन पर पड़ी थी। राजा और दासियां चिल्लाते हुए उनकी ओर दौड़े, रानी, रानी। राजा और दासियों की आवाज से पूरा महल गूंज उठा। राजा ने रानी का सिर अपनी गोद में रख लिया। रानी की सांसें बहुत धीमी चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अनर्थ होने वाला है। सब लोग रानी को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी का ध्यान उस पेड़ की तरफ नहीं गया। मेरे प्यारे दर्शकों, चमत्कार तो अब होने वाला था। रानी के हाथ से गिरकर जो पानी और उनकी आंखों से निकले आंसू पेड़ की जड़ों में गिरे थे, उसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। मेरे प्यारे भक्तगणों, उस क्षण महल के आंगन में जो हुआ उसे देखकर वहां मौजूद हर इंसान की आंखें फटी की फटी रह गईं। विज्ञान वहां हार गया और विश्वास जीत गया। जैसे ही रानी के आंसुओं से भीगी हुई वो मिट्टी पेड़ की जड़ों से मिली, वहां से एक अद्भुत चमत्कार हुआ। राजा देवदत्त अपनी रानी को अपनी बाहों में थामे हुए रो रहे थे। तभी अचानक आंगन में एक शीतल हवा का झोंका आया। राजा ने महसूस किया कि हवा में चंदन जैसी खुशबू घुल गई है। तभी एक दासी चिल्लाई, महाराज, महाराज, सामने देखिए।
राजा ने आंसुओं से धुंधली आंखों के साथ ऊपर देखा। जो पेड़ अभी कुछ क्षण पहले तक बिल्कुल सूखा, बेजान और लकड़ी का ठुंड खड़ा था, उसकी टहनियों में अचानक हरियालियां दौड़ने लगी। देखते ही देखते सूखी लकड़ियों का रंग बदल गया। मुरझाई हुई टहनियों पर नई कोमल चमकदार हरी पत्तियां फूलने लगी। यह सब इतनी तेज हो रहा था जैसे कोई जादू हो रहा हो। सिर्फ इतना ही नहीं भक्तों, जिस पेड़ को बचाने के लिए रानी ने अपने प्राण दांव पर लगा दिए थे, उस पेड़ के हरे होते ही रानी के शरीर में भी हरकत होने लगी, जैसे उस पेड़ और रानी के बीच प्राणों का कोई अदृश्य संगम हो। जैसे जैसे पेड़ में जान आ रही थी, वैसे वैसे रानी भी उखड़ती हुई सांसें स्थिर होने लगी। रानी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनका बुखार, जो अभी तक आग की तरह तप रहा था, वो पल भर में गायब हो गया। रानी ने उठकर देखा कि उनका बेटा यानी वो पेड़ अब पूरी तरीके से हरा भरा हो चुका था और हवा में लहरा रहा था। रानी के चेहरे पर जो मुस्कान आई वो करोड़ों हीरो से भी ज्यादा कीमती थी। और तभी आसमान में गड़गड़ाहट हुई। जो बादल पिछले 1 साल से कनकपुर के ऊपर से बिना बरसे गुजर जाते थे, आज वे ही वहीं थम गए। काले काले बादलों ने पूरे नगर को घेर लिया और झमाझम बारिश शुरू हो गई। यह कोई साधारण बारिश नहीं थी, यह महादेव का आशीर्वाद था जो अमृत बनकर धरती पर बरस रहा था। सूखी धरती की प्यास बुझ गई। प्रजा खुशहाली से नाचने लगी। राजा और रानी भीगते हुए वहीं उस पेड़ के पास खड़े होकर महादेव को धन्यवाद देने लगे। उस दिन राजा को समझ आया कि सच्चे भक्त के आंसू कभी बेकार नहीं जाते। भगवान देर कर सकते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते। इस चमत्कार के बाद चौथा साल शुरू हुआ। अब रानी का नियम और भी पक्का हो गया था। अब उन्हें कोई भी डर नहीं था। राज्य में खुशहाली लौट आई थी। वह पेड़ अब काफी बड़ा हो चुका था। वह सामान्य पेड़ों से बिल्कुल अलग दिखता था। उसका तना चांदी जैसा चमकता था और पत्ते पन्ने जैसे हरे रहते थे। समय अपनी गति से चल रहा था। रानी रोज सुबह पेड़ की पूजा करती, उसे जल देती और उससे बातें करती। वह दिन भी नजदीक आने वाला था जिसका इंतजार 4 सालों से हो रहा था। राजा और रानी की धड़कनें बढ़ी हुई थीं। 4 साल पूरे होने में अब कुछ ही दिन बाकी थे और फिर वो पावन सुबह आई जब 4 साल पूरे होने के दिन आ गए। उस दिन रानी जब ब्रह्म मुहूर्त में पूजा की थाली लेकर आंगन में पहुंची तो उन्हें एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। वह प्रकाश उसी पेड़ से आ रहा था। रानी ने पास जाकर देखा तो उनकी खुशहाली का कोई ठिकाना न रहा। उनकी आंखों ने झरझर आंसू बहने लगे। पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर हरे हरे पत्तों के बीच एक बहुत ही सुंदर सुनहरा फल लगा हुआ था। वह फल आम फल जैसा नहीं था, उसका आकार एकदम अलग था और वह सूर्य की तरह चमक रहा था। उसमें से एक ऐसी सुगंध आ रही थी जिसमें पूरे महल को महका दिया था। रानी दौड़कर राजा के पास गई, उन्हें जगाया। महाराज उठिए, महादेव ने हमारी पुकार सुन ली है। फल आ गया है महाराज, फल आ गया है। राजा हड़बड़ाकर उठे और नंगे पांव आंगन की तरफ भागे। राजा ने जब उस फल को देखा तो वे वहीं घुटनों के बल बैठ गए। 4 साल की तपस्या, 4 साल का इंतजार और 4 साल का संघर्ष आज एक फल के रूप में उनके सामने था। उसी समय महल के द्वार पर वही संत दोबारा प्रकट हुए जो 4 साल पहले पौधा देकर गए थे। राजा और रानी ने संत के चरणों में अपना सिर रख दिया। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारी और महारानी की भक्ति सफल हुई। आज यह तपस्या पूर्ण हुई। संत ने आगे कहा, अब ध्यान से सुनो, यह फल साधारण नहीं है। इसे तोड़ने और ग्रहण करने की एक विधि है। अगर उसमें गलती हुई तो अनर्थ हो सकता है। राजा और रानी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। कृपा हमें मार्ग दिखाइए। मेरे प्यारे भक्तगणों, कथा अब उस अद्भुत क्षण पर आ पहुंची है जहां जीवन और भक्ति का मिलन होने वाला है। महल के आंगन में वो दिव्य वृक्ष अपनी सुनहरी आभा बिखेर रहा था और उस पर लगा वो एकमात्र फल सूर्य की भांति दमक रहा था। सामने संत खड़े थे और उनके चरणों में राजा देवदत्त और रानी नतमस्तक थे। संत ने बड़े गंभीर स्वर में कहा, राजन और मेरी बेटी ध्यान से सुनो, यह फल कोई साधारण खाद्य पदार्थ नहीं है। यह साक्षात महादेव का आशीर्वाद है। यह ऊर्जा का एक पुंज है।
इसे वृक्ष से अलग करने और ग्रहण करने का एक विशेष मुहूर्त है। यदि उस मुहूर्त के एक पल भी आगे या पीछे इसे तोड़ा गया तो इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, हे मुनिवर, वह शुभ घड़ी कब आएगी? हमें क्या करना होगा? हमें विस्तार से बताइए, हम कोई भी गलती नहीं करना चाहते। संत ने आकाश की ओर देखा। सूर्य देव धीरे धीरे पश्चिम की ओर ढल रहे थे और आसमान में नारंगी रंग बिखरने लगा था। संत ने कहा, आज का दिन शनिवार है और आज प्रदोष काल है। जब सूर्य डूब रहा हो और रात्रि अभी पूरी तरह ना आई हो, उस संध्या काल में गोधूलि वेला कहते हैं। ठीक उसी समय जब दिन और रात का मिलन होता है, यह फल अपने आप पककर तैयार होगा। लेकिन याद रखना, इसे तोड़ने के लिए लोहे या किसी धातु के औजार का प्रयोग नहीं करना। रानी ने घबरा कर पूछा, तो फिर बाबा हमें इसे कैसे तोड़ेंगे? संत मुस्कुराए, बेटी, हिंसा से प्राप्त वस्तु में ईश्वर का वास नहीं होता। तुम्हें इसे तोड़ना नहीं है, तुम्हें इसे मांगना है। तुम्हें उस वृक्ष के नीचे अपनी झोली फैलाकर खड़ा होना है और पूर्ण समर्पण भाव के साथ महादेव का आवाहन करना है। यदि तुम्हारे 4 साल की तपस्या में रत्ती भर की सच्चाई होगी तो यह फल स्वयं टूटकर तुम्हारी झोली में गिर जाएगा। लेकिन सावधान, यह फल जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। अगर ये धरती छू लेगा तो इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा और यह पाताल लोक में चला जाएगा। यह सुनकर राजा और रानी के पसीने छूट गए। यह परीक्षा तो पिछले 4 सालों से भी कठिन थी। एक छोटी सी चूक और सब कुछ खत्म हो जाएगा। शाम होने लगी और सूरज ढलने को था। पक्षी अपने घोंसले की ओर लौट रहे थे। पूरे महल में सन्नाटा पसरा हुआ था। राजा ने महल के सभी द्वार बंद करवा दिए थे ताकि कोई भी शोर शराबा उस पवित्र समय में बाधा ना डाल सके। केवल राजा, रानी और वह संत वहां आंगन में मौजूद थे। संत ने रानी को आदेश दिया, बेटी जाओ और पवित्र जल से स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण करके जाओ। मन में कोई मैल न हो, कोई क्रोध ना हो, कोई भय ना हो, बस विश्वास हो। रानी ने वैसा ही किया। वे स्नान करके सफेद रेशमी वस्त्र पहनकर खुले बालों में बिल्कुल एक तपस्विनी की तरह आंगन में आई। उसके चेहरे पर एक अलग सा तेज था। राजा भी उसके पीछे पीछे हाथ जोड़े खड़े थे। संत ने इशारा किया, समय हो गया है, जाओ बेटी, वृक्ष के नीचे खड़ी हो जाओ और अपने आंचल फैला लो। रानी धीरे धीरे उस कल्प वृक्ष के नीचे गई। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऊपर वह सुनहरा फल लटक रहा था जो अब और भी ज्यादा चमकने लगा था। रानी ने अपना आंचल फैलाया और आंखें बंद कर ली। उनके मन में केवल एक ही छवि थी, भगवान शिव की। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हे त्रिपुरारी, मैं अबोध हूँ, मैं अज्ञानी हूँ। मुझसे इन 4 सालों में कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। मेरी सूनी गोद को भरने के लिए आज आप स्वयं मेरे द्वार पर आए हैं। प्रभु, मेरी लाज रख लेना, मेरा विश्वास को टूटने मत देना। जैसे ही रानी की आंखों से भक्ति के 2 आंसू टपके, वातावरण में एक शंखनाद की ध्वनि सुनाई दी। हवाएं थम गईं और फिर एक बहुत ही हल्की सी टप की आवाज के साथ डंठल अपने आप टूट गया। राजा की सांसें अटक गईं। क्या रानी उसे कैच कर पाएगी? फल हवा में लहराया और सीधे बिल्कुल सटीक निशाने के साथ रानी के फैले हुए आंचल में आ गिरा। जैसे ही फल ने रानी के वस्त्र को स्पर्श किया, रानी के पूरे शरीर में बिजली जैसी एक सिहरन दौड़ गई। उन्हें लगा जैसे उन्होंने फल नहीं बल्कि साक्षात सूर्य को अपनी गोद में समेट लिया हो। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह फल दिखने में आग जैसा था पर स्पर्श में चंदन जैसा शीतल था। राजा खुशी से हर हर महादेव का जयकारा लगा बैठे। संत के चेहरे पर भी संतोष की मुस्कान थी। संत ने कहा, रुको राजन, अभी उत्सव मनाने का समय नहीं है, अभी विधि पूरी नहीं हुई है। संत रानी के पास गए और बोले, बेटी, इस फल को इसी क्षण इसी स्थान पर तुम्हें ग्रहण करना होगा। इसे काटना नहीं है, इसे टुकड़ों में करना नहीं है, इसे पूरा का पूरा तुम्हें ही खाना है, क्योंकि जिस दिव्य आत्मा को जन्म लेना है वह खंडित रूप में नहीं आ सकती। रानी ने कांपते हाथों से उस फल को उठाया। उसकी सुगंध इतनी तीव्र और मनमोहक थी कि रानी की सारी थकान, सारी भूख प्यास मिट गई। उन्होंने एक बार अपने पति राजा देवदत्त की ओर देखा, फिर संत की ओर और अंत में आकाश की ओर देखकर फल को अपने मुंह से लगा लिया। दर्शकों, जैसे ही रानी ने उस फल का पहला टुकड़ा लिया, एक अद्भुत घटना घटी। महल के अंदर जितने भी बुझे हुए दिए थे वे अपने आप जल उठे। मंदिरों की घंटियां हवा अपने आप बजने लगी।
रानी ने धीरे धीरे पूरा फल खा लिया। उसका स्वाद इस धरती के किसी भी फल के जैसा नहीं था। उसमें मिठास थी, लेकिन अमृत जैसी। फल खाते ही रानी को लगा जैसे उसके पेट के अंदर एक दिव्य प्रकाश पुंज स्थापित हो गया हो, जो उनके वस्त्रों से बाहर दिखाई दे रही थी। संत ने कहा, धन्य हो बेटी, आज से तुम केवल एक रानी नहीं हो, तुम एक देव माता बनने जा रही हो। तुम्हारे गर्भ में आज उस शक्ति ने प्रवेश किया है जिसके लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तरसते हैं। रानी ने संत के चरण स्पर्श किए। इस बार जब उन्होंने सिर उठाया तो उनके चेहरे पर एक माँ की ममता और एक देवी का तेज दोनों एक साथ झलक रहे थे। संत ने अपनी झोली उठाई और राजन से कहा, राजन, मेरा कार्य अब पूर्ण हुआ। मैं केवल माध्यम था, करने वाला वह ऊपर वाला है। अब मेरी एक अंतिम बात ध्यान से सुनो। आने वाले 9 महीने तुम्हारे और रानी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रानी को अब राजकाज, चिंता, शोर शराबे और नकारात्मकता से दूर रखना होगा। इन्हें ऐसे कक्ष में रखना होगा जहां 24 घंटे ओम नमः शिवाय का जाप चलता रहे। इन्हें सात्विक भोजन ही देना। और हाँ, जिस बालक का जन्म होगा वह सामान्य बालकों की तरह रोते हुए पैदा नहीं होगा। उसका जन्म एक उत्सव होगा। राजा ने पूछा, महात्मा, क्या हमें आपके दर्शन फिर से कर पाएंगे? नामकरण के लिए आपको ही आना होगा। संत हंस पड़े और बोले, साधु तो बहता हुआ पानी है राजन, आज यहाँ तो कल वहाँ। जब उस बालक की लीला शुरू होगी तो मैं क्या, पूरी दुनिया उसे देखने आएगी। इतना कहकर संत मुख्य द्वार की ओर बढ़े और देखते ही देखते कोहरे में विलीन हो गए। राजा और रानी देर तक उस दिशा में देखते रहे। उस रात जब रानी अपने कक्ष में सोई हुई तो उन्हें एक स्वप्न आया। मेरे प्यारे दर्शकों, यह कोई साधारण सपना नहीं था। उन्होंने देखा कि वे कैलाश पर्वत में बैठी हैं। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और सामने स्वयं माता पार्वती उनकी गोद में एक बालक रूप गणेश को खिला रही हैं। तभी माता पार्वती ने रानी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए अपनी गोद का बालक रानी की ओर बढ़ा दिया। रानी ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, उनकी नींद खुल गई। रानी पसीने से तरबतर थीं, लेकिन उनका मन एक असीम शांति से भरा हुआ था। उन्होंने अपने पेट पर हाथ रखा और महसूस किया कि वहां एक नन्ही सी जान, एक दिव्य स्पंज शुरू हो चुका है। अगली सुबह से ही कनकपुर राज्य में शुभ संकेत होने लगे। राज्य में सूखी नदियां, जो बारिश के बाद भी पूरी नहीं भरी थीं, वे अचानक लबालब भर गईं। जो गाय दूध नहीं देती थी, वे बछड़ों के साथ दिखाई देने लगी। शत्रु राजाओं ने जो कनकपुर पर हमला करने की सोच रहे थे, अचानक अपने दूत भेजकर मित्रता का प्रस्ताव रख दिया। यह सब उस गर्भावस्थ शिशु का ही प्रभाव था। राजा देवदत्त समझ गए कि मेरे घर में कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि एक युग पुरुष आ रहा है। रानी का रंग रूप भी बदलने लगा। उनकी त्वचा सोने जैसी दमकने लगी। उनकी वाणी में ऐसी मधुरता आ गई कि अगर वे सूखे पेड़ से भी बात कर ले तो वो भी हरा भरा हो जाए। महल की दासियां आपस में कानाफूसी करने लगी। अरे देखो, महारानी के पास जाने से ही कैसा उजाला सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे उनके अंदर कोई दीपक जल रहा हो। मेरे प्यारे भक्त गणों, अब हम इस पावन गाथा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। राजा देवदत्त और रानी की कठिन तपस्या अब फल देने वाली है। महारानी के गर्भ में पल रहा वह दिव्य तेज दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। आमतौर पर गर्भावस्था के दौरान माताओं को कई तरह की शारीरिक पीड़ाएं होती हैं, थकान होती है, लेकिन यहाँ तो चमत्कार हो रहा था। रानी को कोई भी भारीपन महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि उन्हें ऐसा लगता था जैसे वो हवा में तैर रही हैं। महलों में ही नहीं, बल्कि पूरे कनकपुर राज्य में आनंद की लहर दौड़ रही थी। उस साल खेतों में इतना अनाज हुआ कि गोदाम छोटे पड़ गए। बगीचों में ऐसे फूल खिले जो आज तक कभी नहीं खिले। शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते देखे गए। यह सब उस आने वाले दिव्य बालक का ही प्रभाव था, जिसने अभी भी जन्म लिया ही नहीं था। 9 महीने के समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, और फिर वह शुभ घड़ी आ ही गई। शनिवार का दिन था, तिथि वही थी, प्रदोष, नक्षत्र भी वही थे। मानो ग्रह नक्षत्र भी उस बालक के स्वागत के लिए अपनी जगह में आकर खड़े हो गए हों। आधी रात का समय था। पूरा महल शांत था, लेकिन कोई सोया नहीं था। सभी की निगाहें रानी की कक्ष की ओर थीं। अचानक महल के ऊपर का आसमान बदलने लगा। घने अंधेरे में एक दिव्य नीली रोशनी आसमान से सीधे महल के कक्ष पर गिरी। तभी कक्ष के अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज नहीं आई। जी हाँ भक्तों, नवजात शिशु जन्म लेते ही रोता है, लेकिन यह कोई साधारण शिशु नहीं था। रोने की जगह कक्ष के अंदर एक बहुत ही मधुरता और स्पष्ट ध्वनि गूंजी, ओम
वह ओम की ध्वनि इतनी गहरी थी कि उसे पूरे महल में कपा दिया। दासियां दौड़ी और उन्होंने राजा को खबर दी, महाराज बधाई हो, राजकुमार का आगमन हुआ है। राजा देवदत्त नंगे पांव दौड़ते हुए कक्ष में पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर उनकी आंखें चौंधिया गईं। रानी पलंग पर बैठी थी, बिल्कुल स्वस्थ, और उनकी गोद में एक बालक था। लेकिन वह बालक सूर्य से भी ज्यादा तेजस्वी था। उसका रंग गोरा था, लेकिन उसमें एक हल्का सा नीला निशान था। उसके माथे पर चंदन जैसा आकृति तिलक चमक रहा था और उसकी आंखें इतनी बड़ी और शांत थी जैसे साक्षात शिव समाधि में बैठे हो। वह बालक अपनी मां को देखकर मुस्कुरा रहा था। राजा देवदत्त अपने ही पुत्र के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे उसे गोद में उठाएं या उसके चरण स्पर्श करें। रानी ने इशारे से राजा को बुलाया और बालक को उनकी गोद में दिया। राजा ने जैसे ही उस बालक को स्पर्श किया, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनके जन्मों जन्मों के पाप, उनके सारे कष्ट उसी क्षण भस्म हो गए हों। अगली सुबह पूरे राज्य में उत्सव शुरू हो गया। लोग घरों से निकलकर सड़कों पर नाचने लगे। राजा ने खजाना खोल दिया। मांगो, जिसको जो चाहिए वो मांगो, आज मेरे घर साक्षात ईश्वर आए हैं। तभी भीड़ को चीरते हुए वही संत महात्मा महल के द्वार पर दिखाई दिए। राजा ने दौड़कर उनके चरण पकड़ लिए। प्रभु, आपकी भविष्यवाणी सत्य हुई। देखिए, मेरी गोद हरी भरी हो गई। संत ने बालक को अपनी गोद में लिया। बालक ने संत को देखते हुए एक ऐसी मुस्कान दी जैसे उन्हें पहले से ही जानता हो। संत की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, राजन, मैंने कहा था ना, यह साधारण बालक नहीं है, यह भगवान शिव का प्रसाद है, उनका अंश है। तो फिर राजा ने महात्मा से कहा, तो इसका क्या नाम रखे मुनिवर? संत ने बालक के मस्तक को चूमा और आकाश की ओर देखकर घोषणा की, क्योंकि यह बालक भगवान शिव के आशीर्वाद और शनिवार की कठिन तपस्या से प्राप्त हुआ है और इसके भीतर शिव का अंश है, इसलिए इसका नाम होगा शिवंश। यह बालक बड़ा होकर न केवल इस राज्य का राजा बनेगा, बल्कि धर्म की स्थापना करेगा। इसके राज्य में कोई कभी दुखी नहीं रहेगा। संत ने प्रजा की ओर मुख कर कहा, हे कनक वासियों, यह कथा केवल राजा और रानी की नहीं है, यह कथा तुम सबके लिए सीख है। संत ने अपनी वाणी को थोड़ा ऊंचा किया और कहा, मेरे प्यारे दर्शकों, संत की यह बात आप भी बहुत ध्यान से सुनिएगा, यही इस पूरी कथा का सार है। संत बोले, संसार के लोगों, जब भी जीवन में अंधेरा छा जाए, सारे रास्ते बंद हो जाए, जब डॉक्टर और वैद्य भी जवाब दे दे, तब निराश मत होना। राजा देवदत्त की तरह धैर्य रखना, रानी की तरह अटूट विश्वास रखना। याद रखना, वो पेड़ 4 साल तक नहीं बढ़ा, सूखा पड़ा रहा। रानी ने हार नहीं मानी, उन्होंने अपने आंसुओं से उसे सींचा। ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं, हमें तपाते हैं, लेकिन जो उस परीक्षा में डटा रहता है, उसकी झोली में ईश्वर का ऐसा फल डालते हैं जिसकी मिठास 7 जन्मों तक खत्म नहीं होती। जो भी मनुष्य शनिवार के दिन भगवान शिव और शनि देव का ध्यान करके इस शिवंश के जन्म की कथा सुनेगा या सुनाएगा, उसके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, उसके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी और जीवन में कभी उसकी गोद सूनी नहीं रहेगी। अगर वह भी पूरे विश्वास से महादेव की पूजा करे तो उसकी गोद भी शिवंश जैसे पुत्र से भर जाएगी। इतना कहकर संत ने बालक राजा और रानी को सौंप दिया और हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए अपनी राह पर चल दिए। राजा देवदत्त और रानी ने अपना शेष जीवन उसी भक्ति भाव में बिताया। राजकुमार शिवंश बड़े होकर अपने माता पिता की सेवा की और एक नए राज्य की स्थापना की, जिसकी चर्चा युगों युगों तक वर्णित है। तो मेरे प्यारे भक्तगणों, माताओं और बहनों, यह थी वह परम कल्याणकारी कथा। देखिए, भगवान को आपसे धन दौलत नहीं चाहिए, उन्हें तो बस आपका भाव चाहिए, आपका विश्वास चाहिए। जैसे रानी ने एक सूखे पेड़ में शिव को देखा, वैसे ही आप भी अपने कर्मों में शिव को देखिए। आज शनिवार का दिन है। अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है, कोई परेशानी है जो जाने का नाम ही नहीं ले रही, तो आप भी मन में संकल्प लीजिए, महादेव पर वो भरोसा कीजिए जो राजा देवदत्त ने किया था। मेरा दावा है कि भगवान आपकी विनती खाली नहीं जाने देंगे। उम्मीद है इस कथा ने आपके मन को शांति दी होगी और आपकी आंखों में भी भक्ति के आंसू आए होंगे। अगर आपको यह कथा पसंद आई है
तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए, इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि महादेव की कृपा उन पर भी बरसे। और जाने से पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या जय भोलेनाथ लिखना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही दुर्लभ और चमत्कारी कथाएं आपके लिए लाते रहें तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगली वीडियो में फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नई पावन कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी पर महादेव और शनि देव की कृपा बनी रहे। बोलो साचे दरबार की जय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।